बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे क्या आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा रहा है या आइनी बेंचेस की तश्कील दी जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की जो PMLN से मीटिंग हुई है उसमें क्या उन्होंने PMLN को राज़ी कर लिया है आइनी बेंचेस पर। अगर आइनी बेंचेस की तश्कील दी जाती है और आइनी अदालत नहीं बनाई जाती तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा का मुस्तकबिल क्या होगा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये तजवीज़ थी कि आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंचेस तश्कील दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंचेस तश्कील दिए जाएं जो सिर्फ़ आइनी मामलात को देखें। जबकि पीपल पार्टी का नुक्ता नज़र ये था कि पूरे मुल्क में आइनी अदालतें क़याम की जाएं, जबकि PMLN का नुक्ता नज़र ये था कि सिर्फ़ एक वफाकी आइनी अदालत होनी चाहिए और जिस के अंदर तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स हैं वो उस आइनी अदालत के ताबे होने चाहिए, यानी कि वो आइनी अदालत सुनेगी। इसके ऊपर पीपल पार्टी का, नून लीग का और JUI का इख्तलाफ था। फिर इन्होंने अपने अपने मसवदे तैयार किए। गुज़श्ता 2 दिनों में JUI ने अपने मसवदे पर पीपल पार्टी को राज़ी कर लिया, यानी कि आइनी बेंचेस की तश्कील पर पीपल पार्टी को उन्होंने राज़ी कर लिया और जजेस की तकर्री के हवाले से 18वीं तरमीम को बहाल करने पर भी उन्होंने पीपल पार्टी को राज़ी किया। यही नुक्ता नज़र लेकर, यही मौक़िफ़ लेकर वो PMLN से मुलाकात हुई। जो अब तक की सूरत हाल है उसमें PMLN आइनी अदालत पर डटी हुई है कि आइनी अदालत होनी चाहिए और मौलाना फजल रहमान साहब आइनी बेंच की तश्कील पर डटे हुए हैं कि बजाय आइनी अदालत अलग से बनाई जाए, आइनी बेंच की तश्कील दे देनी चाहिए। अभी आज ये सूरत हाल क्लियर होनी है कि क्या PMLN JUI के मसवदे पर अमल पैरा होती है या नहीं, उससे इत्तफाक करती है या नहीं। ताहम अगर आइनी बेंचेस की तश्कील दी जाती है और आइनी अदालत नहीं बनाई जाती तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो मुस्तकबिल है वो उन मुस्तकबिल में उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं होगा। और अगर आइनी अदालत और आइनी बेंच अगर तश्कील दिया जाता है तो फिर उनका कोई रोल नहीं है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, चूँकि जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो भी तब्दील किया जा रहा है, सीनियर मोस्ट के बजाय अब 3 या 5 जजेस का पैनल होगा, उसमें से किसी एक सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगाया जाएगा। सो इस एतबार से देखा जाए तो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मनीब साहब भी इस दौर से बाहर हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त इन दोनों को पसंद नहीं करती। सो यहिया अफरीदी साहब, अगर 3 जजेस के पैनल में से सिलेक्शन होती है तो यहिया अफरीदी साहब फेवरेट होंगे और अगर 5 में से होती है तो फिर मंदोखेल साहब या अमीनुद्दीन खान साहब में से कोई एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकता है।